श्री नामदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज की जमात में श्री नामदेव जी महाराज जब तीर्थयात्रा करते हुए दिल्ली पधारे तो उस समय बादशाह ने सुना कि कुछ हिंदू फकीरों की जमात आई है और दिल्ली वासी बड़ी संख्या में जाकर सत्संग कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, सुनते बड़े चमत्कारी हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज के चमत्कार सुन चुके थे बादशाह ने, तो ज्ञानेश्वर महाराज को बुलाया और ज्ञानेश्वर महाराज जाने के लिए तैयार थे, लेकिन श्री नामदेव जी ने चरणों में प्रणाम किया। बोले जब बालक हों, शिष्य हों, तो गुरुजनों को कष्ट नहीं करना चाहिए, आप आज्ञा करें, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं चला जाता हूं, हमसे काम नहीं चलेगा तो आप फिर कष्ट करना, आप पहले जाएं, ठीक नहीं, क्योंकि वो म्लेच्छ है, पता नहीं कैसा व्यवहार करे। ज्ञानेश्वर जी ने कहा वो तो तुम्हारे साथ भी कर सकते। बोले हमारे साथ करे तो क्या है, आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए, हम लोग सहन नहीं कर सकते। तो श्री नामदेव जी महाराज 10-5 वैष्णवों के साथ कीर्तन करते हुए रामकृष्ण हरि जय जय रामकृष्ण हरि कीर्तन करते हुए पहुंच गए। बादशाह सिकंदर था, उसने कहा, सिकंदर लोदी, उसने कहा कि चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी हंसने लगे, बोले यदि हम जाने करामात तो पे काहे को कसब करें, यदि हम कुछ करामात दिखाना जानते, चमत्कार करना जानते तो कसब, कसब माने जातिगत पेशा, हम छिपा जाति के हैं तो छिपा जो कार्य करते हैं दर्जी, वही काम हम करते हैं। हम अपना पैतृक काम क्यों करते, और अपने मेहनत मजदूरी से जो कुछ हमको मिलता है तो उसी से पंडरीनाथ जी को भोग लगाते हैं, पंडरीनाथ जी के जनों की सेवा करते हैं। ए पैस मिल बांट संतन सो खाइए, बच जाता है तो संतों के साथ मिल बांट के खा लेते हैं, हमको चमत्कार नहीं आता है। वो चिढ़ गया, बोले चमत्कार तो करना पड़ेगा, ये हुक्म बदूली है, बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन, जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। नामदेव जी हंसने लगे, बोले हम तो जो कुछ होगा वो श्री पंडरीनाथ की इच्छा से होगा, हैं? कोई करने वाला मनुष्य तो है नहीं, कोई देवता भी नहीं है, सब भगवान की इच्छा से होता है। और चिढ़ गया, उसने एक हाल की ब्याई हुई गाय वहां मंगवाई, सवत्सा गाय, और सबके देखते देखते आज्ञा दिया और कहा इसका सिर धड़ से अलग कर दो। गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया। बछड़ा छटपटा रहा था, नामदेव जी से कहा अब इस मरी हुई गाय को जीवित करो, क्योंकि तुम हिंदू लोग इसको पूज्य मानते हो ना, इसको जिंदा करो। यदि इसे जीवित नहीं करोगे तो जैसे इसका सर धड़ से अलग किया गया है, ऐसे ही इसी दरबार में तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उनके यहां तो तुरंत फरमान जारी होता है, सर तन से जुदा, तुरंत फरमान जारी हो जाता है। नामदेव जी को इसकी भी पीड़ा नहीं थी कि हमारा सिर कट जाएगा, लेकिन उन्हें इसकी पीड़ा हुई कि हाय हाय, हमें गोपाल प्रभु की प्राण प्यारी गैया की हत्या का भयंकर दृश्य अपनी आंखों से देखना पड़ा। तब आपने एक पद गाया, नामदेव जी का प्रसिद्ध पद है, बिनती सुन जगदीश हमारी। ये हिंदी का पद है नामदेव जी का। नामदेव जी के पंजाबी में भी पद हैं, और नामदेव जी के मराठी में भी पद हैं, और नामदेव जी के हिंदी में भी पद हैं। बिनती सुन जगदीश हमारी, ये पद श्री नामदेव जी ने गाया। हे जगन्नाथ, हे जगदीश, हमारी विनती सुनो। और
ये गाय मेरे सामने मारी गई है, प्रभु इसको आप जीवित करो। यदि आप कहो कि इस गाय की तो मृत्यु का विधान ही ऐसा था पहले से, तो ये ठीक नहीं है, विधान रहे तो बना रहे, पर मेरे सामने ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। यदि आप कहो कि इसकी आयु समाप्त हो गई है, तो नामदेव की आयुर्दासों हो तुम ही प्रभु दाता, आप नामदेवी की आयु देकर इस गाय को जीवित कर दीजिए। इतना नामदेव जी के प्रार्थना करते ही गाय का सिर अपने आप कटा हुआ सिर धड़ से जुड़ गया, गाय जीवित हो गई। और जो बछड़ा छटपटा रहा था, रमा रहा था, वह प्रेम से गैया का दूध पीने लग गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो बादशाह ने अपना ताज उतारा और नामदेव जी के चरणों में रख दिया। बोले आप तो पूरे फकीर हो, मुझे माफ कर दो। बोले हम न प्रसन्न हैं ना हम नाराज हैं, बस हमको जल्दी यहां से जाने की अनुमति दे दो। बोले कुछ देना चाहता हूं, मैं बादशाह हूं। बोले हमको चाहिए नहीं, हम तो गृहस्थ हैं, ब्राह्मण भी नहीं हैं, साधु भी नहीं है, सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बहुत पीछे पड़ के भगवान की शयन के लिए एक सोने का मणि जटित पलंग दिया। बहुत ज्यादा पीछे पड़ के दिया तो नामदेव जी ने उसको सिर पे रखा। अरे हमारा आप क्यों उठा रहे हैं, हम नौकर चाकर भेज देते हैं। बोले नहीं नहीं, भगवान की वस्तु तो हम अपने मस्तक पर ही रखेंगे। तो बोले ये 5-10 सिपाही तो चलेंगे साथ में। क्यों? बोले सोने का पलंग है, हीरे जवाहरात जड़े हुए, इसकी सुरक्षा के लिए तो चाहिए कुछ, लुट जाएंगे आप लोगों के पास, सुरक्षा का क्या प्रबंध है। नामदेव जी सोच लिए हत्या की जड़ हमारे पीछे और लग गई, ये म्लेच्छ और ये सब हिंसक तामसी प्राणी साथ रहेंगे, विवधान होगा। सीधे जमुना जी आकर के उस पलंग को पटक दिया जमुना जी में। अगाध जलता चली गई जमुना जी में। सही है, लकड़ी का होता तो तैरता, लकड़ी का तो था नहीं, सोने का पलंग था, हीरे जड़े थे, सब नीचे चला गया। सिपाहियों से कहा तुम सुरक्षा के लिए थे ना, अब हमने सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, तुम जाओ। उन्होंने आकर बादशाह को कहा, बादशाह ने फिर बुलाए नामदेव जी को। अरे बोले वो एक ही था, हमारे खजाने में दूसरा था नहीं, कारीगरों को बुला के दूसरा बनवाना है, आप उसको थोड़ा दिखा दीजिए। बोले वो तो हमने यमुना जी में डाल दिया। यमुना जी में क्यों डाल दिया? बोले हमने सोचा कि यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी हैं, वो अपने प्राण जीवन धन को इस पलंग पर सुलाएंगी, तो हमने उनको दे दिया। भाई इसीलिए तो था भगवान की सेवा, तो यमुना जी करेंगी उस पर भगवान की सेवा, भगवान को सुलाएंगी। महाराज हमको तो उसका नमूना चाहिए, आपको तो देना ही पड़ेगा। बोले खुजवा लो जल में से। बोले आगाज जल है, कौन जाएगा वहाँ, आपको ही देना पड़ेगा। नामदेव जी बोले चलो। तो नामदेव जी किनारे लेके आए और प्रत्येक गोता में एक पलंग निकाल के बाहर पटक दिया। सैकड़ों मणिमय पलंग बाहर निकाल दिए, एक से बढ़कर एक। बादशाह सोचता था कि सबसे कीमती पलंग हमारा है, उसको लगा कि हमारा तो सबसे घटिया है, इनके एक पलंग के आगे हमारी बादशाहियत बिक जाएगी, कुछ नहीं बनेगा। चरणों में पड़ गया और नामदेव जी वहाँ से जमात में आ गए। अब देखिए ये बात जो हम निवेदन कर रहे हैं वो क्या, यहाँ जो कुछ भी चमत्कार है वो भगवान की कृपा का चमत्कार है। नामदेव जी कोई तंत्र का, मंत्र का, यंत्र का प्रयोग या किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सिद्ध पुरुष, भगवान के भक्त पुरुष, उनके जीवन में इस प्रकार से अनेक बातें